जय श्री राम। माइक्रो टीचिंग यानी सूक्ष्म शिक्षण के अंतर्गत विषय भूगोल यानी जियोग्राफी की लेसन प्लान, सूक्ष्म शिक्षण के जो लेसन प्लान है उसकी कंप्लीट जो कौशल होते हैं उनकी डायरी, छात्राध्यापिका का नाम ऊपर लिखना है। उसके बाद दिनांक आएगी, कक्षा आएगा, कौशल आएगा। जैसे प्रस्तावना, पहला कौशल है प्रस्तावना, यहाँ पे लिखा गया है। कौशल प्रस्तावना आ जाएगा। विषय भूगोल यानी ज्योग्राफी के, तो यहाँ पे अपने को क्या करना है, भूगोल विषय अपना लिख देना है। समय अवधि 5 से 7 मिनट फिक्स होते हैं, 5 से 7 मिनट अपने को लिख देना है। प्रकरण, यहाँ क्योंकि प्रकरण लिखा नहीं गया, नहीं लिखने का भी कारण है क्योंकि प्रस्तावना में प्रकरण पहले नहीं लिखा जाता है, प्रस्तावना निकलने के बाद लिखा जाता है। तो प्रस्तावना निकलने के बाद उद्बोधन कथन आता है, वही हमारा प्रकरण होता है। यहाँ 3 कॉलम अपने को बनाने हैं। पहला क्रम संख्या, दूसरा छात्राध्यापक छात्राध्यापिका क्रिया, तीसरा विद्यार्थी क्रिया का बनाना है। प्रश्न नंबर पहला, कृषि करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है, या आंसर आता है किसान। अब आगे वाला क्वेश्चन या तो इससे शुरू होगा या इसको आंसर को काम में लेना है। प्रश्न संख्या 2, किसान खेतों में बीज रोप कर क्या उगाता है, फसल उगाता है। इसी प्रकार इस आंसर को तीसरे वाले प्रश्न में अपने को काम में लेना है। प्रश्न संख्या तीसरा, फसल कितने प्रकार की होती है, यह आंसर आया 3 प्रकार की होती है। अब इस आंसर को आगे वाले क्वेश्चन में अपने काम में लेंगे। 3 प्रकार की फसलों के नाम बताओ, रबी, खरीफ, जायद और जायद की फसल। ये 3 नाम अपने सामने है। अब इनमें से किसी अपने इनको काम में लेंगे आगे वाले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5, रबी की फसल के बारे में आप क्या जानते हैं। तो यहाँ ये समस्यात्मक आता है, यहाँ आप आंशिक उत्तर भी लिख सकते हैं। समस्यात्मक की जगह आपको आंशिक उत्तर भी लिख सकते हैं, क्योंकि क्लास में कोई ऐसा विद्यार्थी भी हो सकता है जिसके बारे में थोड़ा बहुत आपको जानकारी दे दे या इसका आंसर दे दे। तो यहाँ आंशिक उत्तर भी लिख सकते हैं। कोई आंसर दे रहा है तो आपको कहीं घबराने की जरूरत नहीं है, आप विद्यार्थी को आंसर देने दें, क्योंकि वो पूरा स्पष्ट नहीं कर पाएगा। लेकिन अपने को तो रबी फसलों को के बारे में पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है बच्चों के लिए। तो इसलिए कोई आंशिक उत्तर दे रहा है तो आप देने दीजिए। तो इस प्रकार प्रस्तावना में क्रमबद्धता और तारतम्यता होना अति आवश्यक है। जिस प्रकार प्रश्नों में आपने देखी है कि क्रमबद्धता और तारतम्यता यहाँ इसी प्रकार से मेंटेन की गई है। उसके बाद इसी समस्यात्मक प्रश्न के बाद अपना उद्देश्य कथन, यानी जो भी मैं प्रकरण की बात कर रहा था वो हमारा आ जाता है। इसको अपने उद्देश्य कथन लिखते हैं, यानी उद्बोधन कथन भी अपने इसको कहते हैं। इसको पूरा लिखा जाता है, विद्यार्थियों आज हम रबी की फसल के बारे में अध्ययन करेंगे। तो यहाँ विद्यार्थियों आज हम रबी की फसल के बारे में अध्ययन करेंगे। रबी की फसल को आप रेखांकित कर दे, क्योंकि प्रकरण हमेशा रेखांकित होता है। तो इस प्रकार ये हमारा उद्देश्य कथन या उद्बोधन कथन आ जाता है। उसके बाद इसकी निरीक्षण सूची बनानी है, क्योंकि आपके पाठ का निरीक्षण होता है जब आप प्रेजेंटेशन देते हैं तब। तो निरीक्षण सूची अपने को यहाँ बनानी है। निरीक्षण सूची में 4-5 कॉलम बनेंगे। पहला कॉलम क्रम संख्या, दूसरा प्रस्तावना कौशल के घटक लिखे जाएंगे। उसके बाद सर्वोत्कृष्ट लिखा जाएगा, बहुत अच्छा लिखा जाएगा, अच्छा लिखा जाएगा, सामान्य लिखा जाएगा और असंतोषजनक लिखा जाएगा। इस प्रकार ये 5 कॉलम आप बना लें। इसमें रेटिंग दे दें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस प्रकार। पहला घटक है पूर्व ज्ञान का उपयोग, दूसरा घटक छात्रों के उत्तरों का प्रयोग, तीसरा घटक प्रश्नों की क्रमबद्धता, चौथा घटक युक्ति विधा की उपयुक्तता, और इसके बाद आगे आता है 5वां घटक अप्रासंगिक प्रश्न एवं कथन। उसके बाद ये 5वां घटक है। उसके बाद छठा प्रविधि सर्वे दृश्य साधनों की उपयुक्तता, 7वां घटक प्रस्तावना प्रभावशाली। इस प्रकार अपना ये घटक लिखने के बाद नीचे से तालिका बंद कर दोगे। यहाँ इस तरफ लिख दोगे पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर और इस तरफ लिख दोगे पर्यवेक्षक की टिप्पणी। इसी के साथ आपकी प्रस्तावना की जो पाठ योजना है वो कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद दूसरा जो स्किल आता है वो आता है श्यामपट्ट स्किल, ब्लैक बोर्ड स्किल जिसको अपने कहते हैं। तो उसी प्रकार अपने विवरण, सामान्य विवरण वैसे ही लिखा जाएगा। डिटेल आपकी छात्राध्यापक छात्राध्यापिका का नाम लिखोगे, उसके बाद दिनांक लिखोगे जिस दिन आपका स्किल हो रहा है, कक्षा किस कक्षा से आपने प्रकरण लिया है वो लिखोगे। कौशल यहाँ पे श्यामपट्ट है तो श्यामपट्ट अपने लिख देंगे। विषय भूगोल है, अपने पास टीचिंग सब्जेक्ट भूगोल है तो भूगोल लिख दोगे। समयावधि 5 से 7 मिनट है, 7 मिनट लिख दोगे। प्रकरण अब यहाँ पहले लिखा जाएगा, क्योंकि यहाँ अपने को श्यामपट्ट कौशल ले रहे हैं तो प्रकरण पहले से आ जाएगा। फसलों से संबंधित ये प्रकरण लिया गया है। यहाँ 3 आपको
कॉलम की पाठ योजना आपको बनानी है। अध्ययन बिंदु आएगा पहला, उसके बाद छात्राध्यापक छात्राध्यापिका क्रिया आएगा, उसके बाद विद्यार्थी क्रिया आएगा। इन तीनों के साथ अपने को कॉलम के साथ अपनी पाठ योजना अपनी चलेगी। उसके बाद जो अध्ययन बिंदु है उसमें अपने को अध्ययन बिंदु लिखने हैं, मुख्य बिंदु लिखे जाते हैं। तो यहाँ मुख्य बिंदु फसल लिखा गया। मुख्य बिंदु हमेशा रेखांकित होते हैं, रेखांकित किया गया, आप भी रेखांकित करें। जिन पेड़ पौधों को मनुष्य अपनी आवश्यकताओं के लिए उगाता है उन्हें फसल कहते हैं। दूसरा, फसल के प्रकार का बिंदु लिया गया है। तो फसल के 3 प्रकार होते हैं, खरीफ की फसल, रबी की फसल और जायद की फसल। फिर खरीफ की फसल यहाँ इन्होंने आगे ये समझा रहा है, यह फसल जून जुलाई में बोई जाती है, वह अक्टूबर नवंबर में कटाई की जाती है। विद्यार्थी क्रिया में आप लिखो, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, वह अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। क्योंकि श्यामपट्ट है, श्यामपट्ट पे आप लिखोगे तो विद्यार्थी भी नोटबुक में नोट भी करेंगे। तो यह विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, वह अपनी नोटबुक में अवश्य लिखेंगे। जैसे ग्वार, बाजरा, कपास, उड़द, मूंग, मोठ, ये इसकी खरीफ की फसलों के उदाहरण देंगे। इसी के साथ आपकी ये पाठ योजना 5-7 मिनट की वो कंप्लीट हो जाती है। इसकी अब निरीक्षण सूची अपने को बनानी है। तो यहाँ निरीक्षण सूची दी गई है श्यामपट्ट पाठ योजना की निरीक्षण सूची। इसमें क्रम संख्या, श्यामपट्ट, लेखन कौशल के तत्व लिखने हैं। उसके बाद सर्वोत्कृष्ट, बहुत अच्छा, अच्छा, सामान्य और असंतोषजनक, यहाँ अपने को ये कॉलम बना लेने हैं। पहला घटक है लेख की स्पष्टता, दूसरा है श्याम पटकारे की स्वच्छता, तीसरा है श्याम पटकारे का औचित्य, चौथा है व्याकरणिक शुद्धता और पांचवा है झाड़न का प्रयोग सही किया गया। इसी के साथ अपने ये घटक पूरे हो जाएंगे। तालिका बंद कर दीजिए, आपके निरीक्षण सूची तैयार है। एक तरफ यहाँ पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर लिख दो, एक तरफ पर्यवेक्षक की टिप्पणी लिख दो। तो इस प्रकार आपकी ये श्यामपट्ट कौशल की भी पाठ योजना अपनी कंप्लीट हो जाती है। आगे आता है तीसरा कौशल, व्याख्या कौशल, यानी एक महत्वपूर्ण कौशल है, सबसे प्राचीन कौशल माना जाता है, युगों युगों से चला आ रहा कौशल है। और शिक्षण कार्य का एक महत्वपूर्ण कौशल भी आता है, क्योंकि अधिकतम जो अध्यापक विषय वस्तु का प्रदर्शन है वो इसी कौशल से करता है। तो ये एक आरपीएससी में क्वेश्चन भी पूछा गया था इसी संबंधित, कि एक अध्यापक अपने शिक्षण पीरियड के दौरान अधिकतम व्याख्या कौशल का कितना प्रतिशत प्रयोग करता है। तो वहाँ इसका सही ऑप्शन अधिकतम 60 से 70% तक व्याख्या कौशल का प्रयोग किया जाता है शिक्षण के दौरान, बाकी 30% अन्य कौशल अपने आ जाते हैं। तो इसमें भी अपने को छात्राध्यापक छात्राध्यापिका का नाम ऊपर लिखना है, दिनांक, जिस दिन कौशल हो उसी दिन की दिनांक लिख देनी है। कक्षा 9 का यह मैटर लिया गया तो कक्षा 9 लिख दी गई है। कौशल व्याख्या है तो यहाँ व्याख्या लिख देना है। विषय भूगोल अपना ही, भूगोल लिख दोगे, समय अवधि 5 से 7 मिनट आ जाएगी। प्रकरण यहाँ पे कोलायत झील लिया गया है, यानी कोलायत झील से संबंधित यहाँ पे प्रकरण रेखांकित होता है या रेखांकित किया हुआ है। प्रकरण कोलायत झील से संबंधित मैटर यहाँ पे लिया गया है। उसके बाद पाठ योजना अपनी बने 3 कॉलम में चलेगी, अध्ययन बिंदु, उसके बाद छात्राध्यापक छात्राध्यापिका क्रिया और विद्यार्थी क्रिया। यहाँ पहला टॉपिक है वो कोलायत झील, यानी मुख्य टॉपिक अंडरलाइन होते हैं, रेखांकित होते हैं, रेखांकित किया गया तो आप भी यहाँ पर रेखांकित कर लें। यहाँ कोलायत झील से संबंधित ये पूरा पूरा मैटर आप बीच में यहाँ पे लिख दोगे, जिस प्रकार यहाँ पे ये लिखा गया है। विद्यार्थी क्रिया में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे आप, क्योंकि व्याख्या करोगे तो आप विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, तो आप लिख दें आप यहाँ पे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। इसके बाद कोलाई झील में ये संबंधित मैटर है वो यहाँ पे लिखा गया है। और अब अपने को ध्यान देना है कि व्याख्या करने के बाद बोध प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ अपने को बोध प्रश्न भी पूछना है, ये अपने ध्यान दें। व्याख्या के बाद बोध प्रश्न करने हैं, तो यहाँ पे इन्होंने बोध प्रश्न बनाए भी हैं। यहाँ आप लिखोगे, जहाँ व्याख्या शुरू होती है उसके बाद यहाँ लिखोगे बोध प्रश्न। तो यहाँ बोध प्रश्न लिखे, उसके बाद नीचे प्रश्न बनाओगे। यहाँ प्रश्न 1 बनाया गया है, प्रश्न 2 बनाया गया है, प्रश्न 3 बनाया, यानी जो आपने पढ़ाया है इसी में से ये प्रश्न अपने को पढ़ाने हैं। और इसके आंसर आगे विद्यार्थी क्रिया में लिख दोगे, क्योंकि आपने पढ़ाया तो आंसर बच्चे अवश्य देंगे। तो यहाँ बीकानेर, कोलायत झील और शिवलिंग यहाँ पे लिखे। इस प्रकार अपने को बोध प्रश्न यहाँ पे कर लेने हैं। और इसी बोध प्रश्न के साथ आपकी जो पाठ योजना है वो अपनी क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। अब इसी पाठ योजना की निरीक्षण सूची भी अपने को बनानी है, क्योंकि आपका ऑब्जर्वेशन होगा। तो यहाँ पाठ योजना की निरीक्षण सूची बनाई गई है। निरीक्षण सूची क्रम संख्या, व्याख्या कौशल के घटक आ जाएंगे, सर्वोत्कृष्ट आ जाएगा, बहुत अच्छा आ जाएगा, अच्छा आ जाएगा, सामान्य आ जाएगा और असंतोषजनक आ जाएगा। इस प्रकार ये कॉलम बना करके आप लिख दें।
घटक पहला आ जाएगा प्रारंभिक कथन की व्याख्या, दूसरा व्याख्या की क्रमबद्धता, तीसरा छात्रों में तादात्म्य, इसी प्रकार चौथा छात्र बोध जांच प्रश्न आ जाएगा। इसी प्रकार चौथे के बाद पांचवा आता है अपना उदाहरण की सरलता आ जाएगा, छठा आ जाएगा सर्वे दृश्य उपकरणों की उपयुक्तता आ जाएगा, सातवां अप्रासंगिक कथन आ जाएगा, आठवां अनुचित शब्दावली आ जाएगा और नौवां सहजता का अभाव आ जाएगा। इसी के साथ आपकी निरीक्षण सूची कंप्लीट होते हैं। नीचे से अपनी तालिका बंद कर देंगे, इधर अपने पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर लिख देंगे और इधर पर्यवेक्षक की टिप्पणी लिख देंगे ताकि निरीक्षण करता है वो अपनी यहाँ टिप्पणी कर सके और उनके हस्ताक्षर है। इसी के साथ आपका व्याख्या कौशल है वो भी कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद अगला जो स्किल आता है वो दो स्किल एक साथ आते हैं, यानी दोनों एक सिक्के के दो पहलू है, इसलिए दोनों स्किलों को एक साथ ही रखा जाता है। स्किल है उद्दीपन परिवर्तन एवं पुनर्बलन कौशल। पहला स्किल है उद्दीपन परिवर्तन, दूसरा है पुनर्बलन कौशल। ये दोनों स्किल एक साथ होते हैं। तो यहाँ इनकी अपने पाठ योजना देखते हैं। छात्राध्यापक छात्राध्यापिका का नाम जहाँ पे लिखा गया तो यहाँ पे भी लिखा आप लिख देंगे। दिनांक जिस दिन ये लेसन हो रहा है उस दिन की दिनांक लिख देंगे। कक्षा 9 से मैटर लिया गया तो कक्षा 9 लिख देंगे। कौशल उद्दीपन परिवर्तन और एवं पुनर्बलन कौशल, यानी दोनों एक साथ हैं तो उद्दीपन परिवर्तन एवं पुनर्बलन कौशल लिख देंगे। विषय भूगोल है, अपना भूगोल लिख देंगे। समयावधि 5 से 7 मिनट फिक्स है तो यहाँ लिख दोगे। प्रकरण नक्की झील, यानी यहाँ जो प्रकरण लिया गया है वो नक्की झील का लिया गया है तो यहाँ पे नक्की झील से संबंधित ये पाठ योजना तैयार करनी है। पाठ योजना के अंतर्गत अध्ययन बिंदु आ जाएगा, उसके बाद छात्राध्यापक छात्राध्यापिका क्रिया आ जाएगा और विद्यार्थी क्रिया आ जाएगा। यहाँ नक्की झील टॉपिक लिया गया है और यहाँ अपने को ये ध्यान देना है कि यहाँ जो व्याख्या आप ले रहे हैं वो ऐसे ले जिसके अंतर्गत अधिकतम उद्दीपन परिवर्तन हो सके, यानी एक अध्यापक अपने शिक्षण के दौरान अधिक से अधिक उद्दीपन परिवर्तन का प्रदर्शन कर सके। तो इस प्रकार का मैटर अपने को यहाँ लेना है। तो कक्षा 6 से लेकर के 10 तक की किताबों में से अपने भूगोल से संबंधित जो भी पाठ्य सामग्री है वहां से ऐसे टॉपिक आप उठाना है, ऐसे टॉपिक का चुनाव करना है जिसमें अधिक से अधिक उद्दीपन परिवर्तन किया जा सके। तो यहाँ पे ये नक्की झील के बारे में यहाँ लिखा गया है। ये टॉपिक जो भी अपना विवरण है, जो आपका मैटर है वो इस छात्राध्यापक छात्राध्यापिका क्रिया के अंतर्गत आप अपना पूरा लिख दो। इस जगह यहाँ पे लिखा गया है झील का नाम नक्की झील पड़ा, भारत की पहली मानव निर्मित झील मानी जाती है। इसके किनारे टोड रॉक व नन रॉक दो चट्टानें रिक्त है। तो इस प्रकार ये लिखा गया है। इधर विद्यार्थी में विद्यार्थी ध्यान पूर्वक सुनेंगे, तो विद्यार्थी ध्यान पूर्वक सुनेंगे तो ये अपने यहाँ पे लिख दो विद्यार्थी ध्यान पूर्वक सुनेंगे। अब यहाँ देना है कि अपने दो स्किल है, उद्दीपन परिवर्तन व्याख्या के अंतर्गत हो जाएगा और पुनर्बलन भी अपने को छात्रों को देना है। तो थ्योरी के अंतर्गत आपको बताया जाता है कि पुनर्बलन के अंतर्गत क्या होता है। दो प्रकार का पुनर्बलन, नकारात्मक पुनर्बलन सकारात्मक पुनर्बलन। उसमें भी दो प्रकार होते हैं, शाब्दिक पुनर्बलन अशाब्दिक, उसी प्रकार नकारात्मक शाब्दिक और अशाब्दिक। तो इस प्रकार पुनर्बलन के लिए अपने को प्रश्न जो पढ़ाया है इसी में से अपने को क्वेश्चन बना लेने जहाँ यहाँ पे बनाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, इस प्रकार प्रश्न बनाए गए हैं। तो आप भी क्वेश्चन बना ले और इनके आंसर यहाँ विद्यार्थी क्रम क्योंकि आपने बढ़ाया तो आंसर यहाँ आएंगे। ये जो प्रश्न आप पूछ रहे हैं इसके दौरान विद्यार्थियों को पुनर्बलन आप देंगे, सकारात्मक पुनर्बलन का प्रयोग करेंगे और नकारात्मक। जो जवाब अच्छा दे रहे हैं प्रश्न की कठिन स्तर के अनुसार आप पुनर्बलन का प्रयोग करेंगे। किसी प्रकार का एक तकिया कलाम आप नहीं बनाओगे जैसे अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, इस प्रकार से कि एक पुनर्बलन का प्रयोग नहीं करना। अलग अलग प्रकार से प्रश्न के कठिन स्तर के अनुसार पुनर्बलन का प्रयोग करना है। तो इस प्रकार आपकी उद्दीपन परिवर्तन पुनर्बलन की पाठ योजना है वो यहाँ पूरी हो जाती है। उसके बाद इसकी निरीक्षण सूची अपने को बनानी है क्योंकि इसका भी निरीक्षण किया जाएगा तो निरीक्षण सूची अवश्य बनेगी। यहाँ पे क्रम संख्या उद्दीपन परिवर्तन पुनर्बलन कौशल के घटक आ जाएंगे। सर्वोत्कृष्ट आ जाएगा, बहुत अच्छा आ जाएगा, अच्छा आ जाएगा, सामान्य आ जाएगा और असंतोषजनक आ जाएगा। घटक पहला है संचालन, दूसरा है हाव भाव, तीसरा है वाक परिवर्तन, चौथा है अंत्य क्रिया शैली परिवर्तन। इस प्रकार पांचवा है विराम अंतराल, छठा है मौखिक क्रिया में बदलाव, सातवां है शारीरिक क्रिया परिवर्तन, आठवां है मौखिक एकात्मक पुनर्बलन, नौवां है सकारात्मक हाव भाव, 10वां है छात्रों के विशिष्ट उत्तरों का प्रयोग। तो इस प्रकार ये हमारे
घटक है वो कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद तालिका बंद कर दें। एक तरफ अपने को यहाँ पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर लिख देने हैं, दूसरे तरफ पर्यवेक्षक की टिप्पणी लिख देनी है। इसी के साथ आपका उद्दीपन परिवर्तन पुनर्वर्ण कौशल की पाठ योजना भी मेरी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद अगला और लास्ट जो कौशल आता है वो आता है पर्सन कौशल आता है। तो यहाँ पर्सन कौशल की भी पाठ योजना अपने देखेंगे। छात्राध्यापक छात्राध्यापिका का नाम यहाँ आ जाएगा, दिनांक जिस दिन हो रहा है उस दिन की दिनांक लिख देंगे, कक्षा 8वीं से मैटर लिएगा तो कक्षा 8 लिख देंगे आप, कौशल पर्सन कौशल है लास्ट तो पर्सन कौशल लिख देंगे, विषय अपना भूगोल है ही, समयावधि 5 से 7 मिनट फिक्स है लिख दोगे। प्रकरण भारत की जनसंख्या लिया गया है। प्रकरण यहाँ रेखांकित होता है, ध्यान रखना प्रकरण लिखते ही अपने को रेखांकित करना है। प्रकरण जहाँ पे भी लिखा जाएगा वो रेखांकित होगा, इस बात का आप ध्यान रखें। तो यहाँ जनसंख्या संबंधित पाठ योजना ये ली गई है। या पर्सन कौशल की जो पाठ योजना है वो उसमें भी कॉलम उसी प्रकार चलेंगे अपने। क्रम संख्या, अध्ययन बिंदु, छात्राध्यापक छात्राध्यापिका क्रिया और विद्यार्थी क्रिया। यहाँ टॉपिक जनसंख्या लिया गया है तो जनसंख्या संबंधित यहाँ मैटर है, आप इस प्रकार आप यहाँ पे लिखा गया उसी प्रकार आप यहाँ लिख दोगे। और विद्यार्थी क्रिया, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे ये लिख दोगे। यहाँ अपने को जो मैटर लिया है उसमें से अधिकतम क्वेश्चन बनाए जा सके इस प्रकार के मैटर का अपने को चुनाव करना है। उसके बाद अपने को यहाँ पर्सन बनाने हैं, जैसे पर्सन यहाँ पे बनाए गए हैं। यहाँ पर्सन बनाने का मतलब कि छात्रों में जो हेजिटेशन होती है, शंका होती है, भय होता है, उसको दूर करने का हमारा तात्पर्य रहता है। और दूसरा कि बच्चों में आत्मविश्वास पैदा करने के लिए या खोजपूर्ण पर्सन, यानी कई बार क्या उत्तर बच्चा नहीं दे पाता है तो अपने को खोजपूर्ण पर्सन करने होते हैं। खोजपूर्ण पर्सन से बच्चे को आंसर तक लेके जाया जाता है। तो यहाँ आप पर्सन बनाए तब ये ध्यान रखें कि जब बच्चा कहीं आंसर नहीं दे पा रहा है तो उसको आप खोजपूर्ण पर्सन के माध्यम से आप आंसर तक लेके जाना है अपने को। तो इस प्रकार विद्यार्थी क्रिया में यहाँ प्रश्नों के आप आंसर लिख दोगे, जहाँ यहाँ पे प्रश्नों के आंसर यहाँ पे लिखे गए उसी प्रकार आप भी लिख दोगे। इस प्रकार आपके प्रश्न कौशल की पाठ योजना भी अपनी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद इस पाठ योजना की भी अपने को निरीक्षण सूची बनानी है, क्योंकि निरीक्षण होना है तो निरीक्षण सूची अपने बनाएंगे। क्रम संख्या, प्रश्न कौशल के घटक, सर्वोत्कृष्ट, बहुत अच्छा, अच्छा, सामान्य, असंतोषजनक। उसके बाद तत्व घटक लिखेंगे अपने। अनुबोधन संकेत पर विधि, दूसरा अधिक सूचना पर विधि, तीसरा पुनः केंद्रण पर विधि, चौथा पुनः निर्देशन पर विधि। इसी प्रकार पांचवा समीक्षात्मक अभिज्ञता विधि पर विधि, और छठा प्रश्नों की क्रमबद्धता, सातवां भाषा का प्रयोग व कुशलता, आठवां अप्रासंगिक प्रश्न एवं कथन। इस प्रकार जैसे अपने घटक कंप्लीट होते हैं तो इसको तालिका को बंद कर दोगे। इधर अपने पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर लिख देंगे, यहाँ पर्यवेक्षक की टिप्पणी लिख देंगे ताकि ऑब्जर्वेशन है वो अपनी टिप्पणी कर सके। इस प्रकार आपके टीचिंग सब्जेक्ट ज्योग्राफी यानी भूगोल की जो सूक्ष्म शिक्षण की डायरी है वो इस प्रकार आपकी कंप्लीट हो जाएगी, आप बना सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देख करके आप अपनी डायरी को अच्छी तरह से आप बना सकते हैं, और जो कौशल स्किल्स हैं उनका भी आप अच्छी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप प्राप्त कर सकते हैं। एक आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मेरे द्वारा लिखित पुस्तक है सूक्ष्म शिक्षण कौशल यानी माइक्रो टीचिंग स्किल्स, एक किताब लिखी गई है बाकायदा। वो किताब भी आप मंगवा सकते हैं। उसमें पूरे माइक्रो टीचिंग के बारे में, प्रत्येक स्किल्स के बारे में और पाठ योजनाओं के बारे में अच्छी तरह से विस्तार पूर्वक यहाँ उल्लेख किया गया है। तो आप माइक्रो माइक्रो टीचिंग स्किल्स यानी सूक्ष्म शिक्षण कौशल, लेखक डॉक्टर महावीर प्रसाद पुनिया, शिक्षाविद। तो जब आप सर्च करोगे फ्लिपकार्ट पे, अमेजोन पे, तो आपको वो किताब आपको मिल जाएगी और उसको आप मंगवा सकते हैं और आप उस माइक्रो टीचिंग से संबंधित पूरी जानकारी आप हासिल कर सकते हैं। आपसे निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें ताकि नई आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन समय समय पे आपको मिलते रहें। और ये जो पाठ योजना है आपके अन्य जो आपके दोस्त हैं, जानकार हैं, उनको भी आप वीडियो शेयर करें ताकि वो भी इन पाठ योजनाओं का लाभ ले सकें। धन्यवाद। जय श्री राम।